हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं जीरो स्टडी पॉइंट। और आज मैं लेकर आया हूं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 15 में आता है। तो आइए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को जो दिया हुआ है, इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अगर किसी इवेंट के ना होने की संभावना कितनी होगी पूछा जा रहा है। तो किसी भी इवेंट के ना होने की संभावना क्या होती है ना, 0 होती है, क्योंकि जब कोई आउटकम्स होगा ही नहीं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए कि कोई भी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। कितने के बीच में आता है, 0 से 1 के बीच में। मीन्स 0 होगा और 1 होगा, यानी 0 से छोटा कोई नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में 1/3 है, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.333 करके आएगा, तो वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। बी वाले ऑप्शन में पहले से ही डेसिमल फॉर्म है जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तीसरा वाला नंबर जो है 3% है, तो 3/100 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.03। ये भी आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कि ये 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी 17/16 में डिनोमिनेटर 17 से छोटा है, तो इसका रिजल्ट 1 से बड़ा होगा और वो किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा वो नहीं होगा और यही आपका ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने देखा। 1 क्वेश्चन के बारे में एक बार और बता दें आपको कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होगा, 0 हो सकता है। ये सारे भी प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, मगर यहां बोल दिया है क्वेश्चन में आपको कि कैन नॉट ऑकर, यानी वो घटना घटेगी ही नहीं। तो जो आउटकम्स आएगा, फेवरेबल आउटकम्स, वो होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी। किसी भी इवेंट के क्या ना होने की संभावना होगी। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी किसी भी घटना के घटने की संभावना नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा तो 1 और मिनिमम से मिनिमम होगा तो 0। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो बोला जा रहा है कि इस प्रोबेबिलिटी वाले शब्द से एक लेटर हम रैंडमली चूज कर लेते हैं, तो उसमें से द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए वावेल इज, तो उस लेटर में वावेल आने की संभावना कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P ब्रैकेट में इस कैपिटल E से, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट, यानी किसी इवेंट के आने के नंबर, यानी कितने बार वो इवेंट आ रहा है, और अपान में हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे संभावित, वो बताया जा रहा है। तो यहां इस केस में कितने लेटर है पहले वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो यहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 11 हो गए, क्योंकि इनमें से हम कोई भी लेटर उठाएंगे तो वो तो या तो P हो जाएगा या R हो जाएगा या O हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी एक लेटर होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका 11 हो जाएगा। अब उनमें से वावेल कितने होंगे, तो हम देख लेते हैं वावेल कौन कौन से होते हैं। तो वावेल के लिए बताया जा रहा है आपके पास कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपके पास टोटल 5 वावेल्स होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। तो आइए देखते हैं कि इनमें से उन वावेल्स में से कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहला वावेल आपका जीरो है, ओ है, इसके बाद ए है, फिर ये आई है, फिर ये आई है, यानी टोटल 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ वावेल इवेंट वो है आपके पास 4, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या 4/11, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सोल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल सेफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यहाँ क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड की आ रही है, यानी प्लेइंग कार्ड आप लोग जानते होंगे जैसे ताश के खेल होते हैं वो प्लेइंग कार्ड के रूप में आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन आपको 5 भी है और क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो मैं आपको प्लेइंग कार्ड में क्या क्या कार्ड होते हैं पहले वो डिटेल में बता देता हूं, जिससे आप आसानी से समझ लेंगे और किसी भी प्रकार के प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्लेइंग कार्ड में क्या क्या कार्ड होते हैं। सबसे पहले प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें रेड कलर के 26 होते हैं और ब्लैक कलर के 26 होते हैं। अब इस 26 में 13 कार्ड जो होते हैं और ये 13 कार्ड जो होते हैं वो डिफरेंट कलर में होते हैं, और यहां पर भी आपके 13 होते हैं। तो बता दें पहले आपको कि कौन कौन से वो होते हैं 13। तो सबसे पहले रेड में आपका एक कार्ड होता है जिसका नाम होता है हार्ट, जो 13 पत्ते होते हैं। दूसरा होता है डायमंड, जो 13 पत्ते होते हैं। ब्लैक में 2 होते हैं, जिसमें एक होता है क्लब, वो 13 पत्ते के होते हैं। एक होता है स्पेड्स, ये 13 पत्ते के होते हैं। अब इन 13 पत्तों में नंबर जो होता है सभी के सभी में, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक मीन्स जॉकर, और इसके बाद आपके 1 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 आपके कार्ड और हो जाते हैं। तो 3 कार्ड ये जो होते हैं वो फेस कार्ड कहलाता है, और बाकी के 10 नंबर कार्ड कहलाते हैं, जो सभी के होते हैं। 13 हार्ट में, 13 डायमंड में, 13 क्लब में, 13 स्पैड में, ये पूरे के पूरे होते हैं। जिसमें इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 52 प्लेइंग कार्ड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए ब्लैक किंग। ब्लैक किंग कहां होगा, किंग के 2 पत्ते हैं, तो क्लब में एक किंग होगा और स्पैड में एक किंग होगा, यानी 2 होंगे। तो 2 होने से क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 52 है और ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो जा रही है 2, यानी 2 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम वेल सफेल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड बोला है, यानी लाल रंग में फेस कार्ड। तो 3 हो जाएंगे आपके हार्ट के लिए जो रेड कलर में होते हैं, और 3 हो जाएंगे डायमंड के। तो 3 और 3 मिलाकर हो जा रहे हैं 6 फेस कार्ड हो जाएंगे रेड कलर के, और टोटल 52 कार्ड आपके पास है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 26, यानी 3/26 इसका ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सोल्यूशन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सोल्यूशन। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है जिसको एक बार थ्रो किया जा रहा है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दोनों चूज किया है डाई के लिए। अब डाई क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। एक डाई होता है एक क्यूब का आकार का होता है, जिसमें टोटल 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस में 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट और 6 डॉट के रूप में नंबर माने जाते हैं, जिसको हम लोग लूडो खेलने में और सांप सीढ़ी वाले खेल खेलने में अधिकतर यूज करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसमें नंबर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 1 के लिए सिंगल डॉट, 2 के लिए डबल डॉट, 3 के लिए 3 डॉट होते हैं, 4 के लिए 4 डॉट होते हैं, 5 के लिए 5 डॉट होते हैं, और 6 के लिए 6 डॉट होते हैं। इस प्रकार से आपने नंबर देखा होगा।
वो 6 फेस के क्यूब बना के होते हैं। अब आया जी, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गेटिंग ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर गेटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट क्या है, पहले इवेंट में जो प्राइम नंबर होंगे, तो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। यानी इन 6 नंबर में टोटल आउटकम पॉसिबल होंगे 6, तो पॉसिबल आउटकम 6 हो गए और इवेंट और प्राइम नंबर के आउटकम्स कितने हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं। तो 3/6 हो जाएगा, जिसे 3 से डिवाइड करने से हो जाएगा 1/2 और जो आंसर आपका सी होगा सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही डाई है 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक। अब इसमें आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जा रहे हैं 6। अब आगे बोला है गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। अब 3 से छोटा ऑड, तो 3 से बड़े पे जाएंगे नहीं, 3 को लेंगे ही नहीं हम लोग, तो उससे छोटा 2 हो गया प्राइम इवन नंबर, 1 हो जा रहा है आपका ऑड नंबर, केवल एक ही हो रहा है क्योंकि 3 को तो लेना नहीं है, पहले बता दिए हैं आपको, क्योंकि लेस देन 3 बोला है। तो 3 से लेस देन केवल सिंगल एक नंबर है जो ऑड नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 हो जा रही है जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सोल्यूशन। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। तो बताया जा रहा है कि एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 कार्ड के पत्तों में से। द इवेंट ई इज दैट कार्ड, यानी ई इवेंट जो है उस कार्ड का इवेंट है, इज नॉट एन एक्का ऑफ हार्ट, जो हार्ट का इक्का नहीं होगा। तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई वो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे पत्ती में हार्ट के 13 पत्ते होते हैं, हार्ट के 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से एक पत्ता होता है इक्का का। अब उस एक पत्ते को हटा दीजिए टोटल 52 में, तो बचेगा 51, यानी 51 बार चांस आएगा कि वो पत्ता आपका हार्ट का इक्का ना हो, क्योंकि यहां बोला है नहीं होने के लिए। तो इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 51 टाइम आउट ऑफ 52, और इक्का आने का अगर बोल दिया होता, नॉट नहीं होता, तो केवल 1 टाइम आने की होती आउट ऑफ 52। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहां 10 में बोला है इन थ्रो ऑफ ए डाई, अगर डाई को थ्रो किया जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था डाई में आपके फिर से वही 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर होते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर, सॉरी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेस देन 6, यानी 6 से छोटा। अब इससे छोटे की तरफ जाएंगे, 6 को नहीं लेंगे, तो पहला हो जाएगा आपका 5, दूसरा 3 और तीसरा 1, टोटल 1, 2, 3 हो रहे हैं। तो 3 होने से क्या हो जाएगा, आउटकम्स ऑफ ऑड नंबर लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी 3 है और टोटल आउटकम्स हो रहा है 6, डिवाइड करने पे 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेस। एक बॉक्स है जिसमें 90 डिशेस है, यानी डिश जो होता है आपका गोला वाला देखे होंगे, सीडी प्लेयर टाइप का होता है। नंबर फ्रॉम 1 to 90, जिसमें 1 से लेकर 90 नंबर तक है। इफ 1 डिश इज ड्रॉन, जिसमें से एक डिश अगर निकाला जाएगा एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर ए प्राइम नंबर लेस देन 23, यानी 23 से छोटा प्राइम नंबर कितने होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में आपको बता दूं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जा रहे हैं आपके, 90 हो जा रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 से लेकर 90 है हर कार्ड पे, सॉरी हर डिश पे आपको नंबर 1 से लेकर 90 तक लिखे हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 90 हो जा रहे हैं। और आउटकम्स ऑफ इवेंट आपके प्राइम नंबर जो कि 23 से छोटे होते हैं, कौन कौन से हैं पहले वो बता दूं मैं आपको। प्राइम नंबर आपके 2 है सबसे छोटा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। 20 के बाद 90 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 है लेकिन लेना नहीं है क्योंकि लेस देन बोला है। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 एंड 8, यानी 8/90 आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जा रही है, जिसे 2 से डिवाइड करने पे 4/45 हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी इसका ऑप्शन 4/45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो भी देख लेंगे। ए बॉक्स कॉन्टेन कार्ड नंबर 6 to 50, यानी 6 से लेकर 50 तक है। ध्यान दीजिएगा कि यहां 1 से 50 नंबर नहीं है, 6 से 50 नंबर तक है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से एक कार्ड निकाला जाएगा रैंडमली, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देख लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। टोटल होगा आउटकम्स कैसे, 50 टोटल है, 6 से कम आ रहा है 44, 1 प्लस करेंगे 45 इवेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज याद रखना है आपको कि जब भी नंबर अगर आपको निकालने हैं कि 6 से लेकर 50 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, तो 50 में जब हम 6 माइनस करते हैं, जो रिजल्ट आता है 44, उसमें 6 इंक्लूड नहीं होता है, तो हमें 1 नंबर ऐड करके इसको इंक्लूड कराना होता है। तो उसको याद रखिएगा, टोटल आउटकम्स 50 और 45 हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर 6 से बड़े कौन कौन से वो देख लीजिए। 6 से बड़े में आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है 6 से छोटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है 6 से छोटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है बड़ा है, ठीक। 4 का स्क्वायर 16, ये भी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, ये भी एक हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये भी हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर 49, ये भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 हो जाएंगे। अब 5/45 डिवाइड करेंगे तो 1/9 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन 1/9 आपको मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कंप्लीट किया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। और 13 एंड 14 क्वेश्चन जो दिया गया है आपके लिए वो है 2 डिफरेंट डाइस का। ध्यान दीजिएगा, 2 डिफरेंट डाइस को जब एक साथ रोल या थ्रो किया जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोबेबिलिटी आती है। उनमें से हमें पूछा जा रहा है क्या करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास किस किस प्रकार के आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं वो मैं पहले बता देता हूं। जब भी हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास आएगा पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर उसी के बाद 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। इसी प्रकार से हमारे पास टोटल आएंगे 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और लास्टली आपका 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 आता है। यानी टोटल आउटकम्स आपने देखा कि क्वेश्चन का जो हम पहले के लिए करेंगे दूसरे के लिए भी करेंगे, वो टोटल आउटकम्स आपको 36 आ रहा है। 6/6 यानी 36 आ रहा है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑन द टॉप एज ऑफ द डाइस इज 6, यानी 6 प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करने पे 6 कब आएगा, 6 1 जा 6 में एक बार आएगा, 2 3 जा 6 एक बार आएगा, 3 2 जा 6 एक बार आएगा, 6 1 जा 6 एक बार आएगा। इसके अलावा और किसी भी नंबर को प्रोडक्ट कर लीजिए आपस में 6 नहीं आएगा। तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल रही है 1 2 3 और 4, जो कि आपको मिल रहा है डिस्क का प्रोडक्ट, दोनों नंबर के प्रोडक्ट आपको 6 आने के लिए। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट हो गया 4 और टोटल आउटकम्स 36। डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 1/9, जो ऑप्शन नंबर सी में सही दिया है।
इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इवन नंबर ऑन बोथ टाइप्स, इवन नंबर दोनों में होने चाहिए। तो इवन नंबर कहां कहां है वो भी देख लेते हैं हम लोग। दोनों में इवन नंबर होने चाहिए, तो दोनों में इवन नंबर हम लोग देख लेते हैं। पहले हम देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 तो इवन होगा ही नहीं, तो इस पर टच नहीं करना है, ये वाला काम खत्म। 3 इवन नहीं होता है, इसको भी नहीं देखना है। 5 इवन नहीं होता है, इसको भी नहीं देखना है। +1 इवन नहीं होता है, तो ये वाला लाइन कट जाएगा। 3 इवन नहीं होता है, तो ये लाइन कट जाएगा। फिर 5 इवन नहीं होता है, तो ये लाइन कट जाएगा। बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9/36 हो जाएगा। आने की प्रोबेबिलिटी 9 और टोटल 36 डिवाइड करेंगे तो 1/4 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि दो डाइस को एक साथ थ्रो करने पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी आती है और इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है। कभी आपको सम पूछ लेगा, कभी प्रोडक्ट पूछ लेगा, कभी आपको पूछ लेगा इवन नंबर आना चाहिए दोनों का, तो कभी ऑड नंबर का पूछ लेगा दोनों के लिए। तो इस तरह की चीजों के लिए कैसे निकालना है आपको पता चल चुका होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 का सोल्यूशन देखा है। अब लास्ट दो क्वेश्चन 15 एंड 16 में हम लेकर आएंगे टॉस ऑफ कॉइन को लेकर, यानी कॉइन को टॉस करने पे क्या आने की चाहिए प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 2 कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं पहले आउटकम्स बता दूं कि कितने आउटकम्स होंगे। अगर 2 हेड को हम एक साथ टॉस करेंगे तो आइदर दोनों हेड हो जाए, पहला हेड दूसरा टेल हो जाए, या पहला टेल दूसरा हेड हो जाए, या दोनों टेल हो जाए। तो यहां पे 4 आउटकम्स आ रहे हैं, इस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स के टोटल आउटकम्स आपके 4 हो जा रहे हैं। और यहां पूछा है एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब होता है कि केवल एक हेड होना चाहिए, ना तो एक से ज्यादा और ना ही एक से कम। तो यहां पे आपको बता दूं कि ना तो एक से ज्यादा और ना ही एक से कम, यानी यहां एक हेड है और यहां एक हेड है, यानी 2 टाइम्स आ रहा है। जिसे हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 पॉइंट और बता देता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 3 कंडीशन देता है। एक हो गया एग्जैक्टली दे दिया, जैसे आपने देख लिया। दूसरा आपको बोल देता है एट मोस्ट, और तीसरा बोल देता है एट लीस्ट। अगर आपको एट मोस्ट बोल देगा तो क्या करेंगे कि मैक्सिमम होने चाहिए, यानी कि इससे आपको ज्यादा लेने हैं। एट मोस्ट का मतलब अगर बोलेंगे कि एट मोस्ट 1 है तो 1 को नहीं लेने हैं, 1 से कम भी नहीं लेने हैं, 1 से ज्यादा लेंगे, यानी यहां 1 हो जाएगा 1/4। और अगर क्वेश्चन में अगर आपको बोल देगा एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, अधिक कितने भी चलेंगे, तो वहां 1 2 3 पार्ट हो जाएंगे, तो 3/4 हो जाएगा आंसर। तो उसको आपको ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए पर्स कंटेन 10 नोट ऑफ 1000, 20 नोट ऑफ 500 एंड 20 नोट ऑफ 100। 1 नोट इज ड्रॉन एट ए रैंडम, यानी उनमें से एक अगर नोट हम निकालेंगे रैंडमली तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नोट इज 500। तो 500 आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? तो मैं अब आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल पॉसिबल इवेंट क्या होगा। टोटल पॉसिबल इवेंट में कितने नोट हैं? 10 नोट आपके हैं 1000 के, 20 ये हो गए, टोटल 30 और 20 ये हो गए, यानी टोटल 50 नोट हैं आपके पास। अब 50 नोट में 500 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 500 कितनी बार आ रहा है? 200, यानी आउटकम्स ऑफ 500 है 20, तो ये हो जाएगा 20, डिवाइड करेंगे तो 2/5 हो जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2022 और 23 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ज्यादा ही क्वेश्चन आने की संभावना है।